नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है ब्राह्मणेतर साहित्य, बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर के ऊपर। तो आज हम पढ़ेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर के ऊपर पूरी विश्लेषण, संपूर्ण जानकारी बुद्धिस्ट लिटरेचर के ऊपर, जो कि यूपीएससी, पीएससी, यूजीसी नेट हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसके लिए बेहद ज़रूरी है। उम्मीद है ये पूरी क्लास करने से आपको बाहर एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा बुद्धिस्ट साहित्य के ऊपर, यहीं से आपको सारे पॉइंट मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। तो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक है। त्रिपिटक कितने हैं? 3 हैं। एक है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो ये कौन सी भाषा में है? ये पाली भाषा में है। त्रिपिटक शब्द का सर्वप्रथम किसने किया? रीस डेविड ने बुद्धिस्ट इंडिया इस बुक में त्रिपिटक शब्द का सबसे पहला उल्लेख किया। त्रिपिटकों को सर्वप्रथम लिपिबद्ध किसने करवाया? बतगामिनी, जो कि श्रीलंकाई शासक के देखरेख में हुआ था। तो ये हो गया। अभी हम शुरू करते हैं हमारी पहली पिटक, त्रिपिटक की पहली पिटक सुत्त पिटक के बारे में। इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। ये त्रिपिटकों में सबसे बड़ा एवं श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा और श्रेष्ठ है सुत्त पिटक, और इसमें धार्मिक विचार और वचन है। इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। तो सुत्त पिटक 5 निकायों में विभाजित है। सुत्त पिटक कितने निकायों में विभाजित है? 5 निकायों में। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्तर निकाय और अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। कौन कौन से? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्तर निकाय और अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। प्रथम 4 निकायों में बुद्ध के उपदेश वार्तालाप के रूप में दिए गए हैं, जबकि खुद्दक निकाय पद्यात्मक है। मतलब पहला 4 निकाय जो है वो गद्यात्मक है और लास्ट की जो निकाय है वो पद्यात्मक, मतलब कविता के आकार में है। इसके बाद हम देखते हैं महापरिनिर्वाण सूत्र दीर्घ निकाय का ही हिस्सा है। महापरिनिर्वाण सूत्र किसका है? दीर्घ निकाय का हिस्सा है। दीर्घ निकाय में वर्णित है कि अजातशत्रु बुद्ध के बारे में कहते हैं, भगवान क्षत्रिय थे और मैं भी क्षत्रिय हूँ, इसलिए मुझे भी उनका अस्थि अवशेष में अंश मिलना चाहिए। कौन कहता है? ये अजातशत्रु का कहना था। कौन से कहाँ लिखा गया है? दीर्घ निकाय में। दीर्घ निकाय के अंतिम भाग में महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के अंतिम उपदेश, आनंद के साथ संवाद एवं कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है। दीर्घ निकाय के अंतिम भाग में। दीर्घ निकाय पर बुद्ध घोष ने सुमंग विलासिनी टीका लिखा है। तो दीर्घ निकाय पर किसने टीका लिखा है? बुद्ध घोष ने सुमंग विलासिनी नामक टीका लिखा है। मध्यम निकाय की टीका पपच्च सद्दुनी, संयुक्तर निकाय की टीका सारथ प्रकाशिनी और अंगुत्तर निकाय की टीका है मनोरथ पूर्णी है। बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय में राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत दिया गया है। बौद्ध ग्रंथ में दीर्घ निकाय में राज्य के उत्पत्ति का सामाजिक अनुबंध दिया गया है। मध्यम निकाय में वर्णित है कि प्रसेनजित ने बुद्ध के बारे में कहा था। क्या कहा था? भगवपि कौशल को अहमपि कौशल को, अहमपि अशिष्ट को भगवपि अशिष्ट को, अर्थात बुद्ध भी कौशल के हैं और मैं भी कौशल का हूँ। बुद्ध भी 80 साल के हैं और मैं भी 80 साल का हूँ। ये किसने कहा था? प्रसेनजित ने। ये कहाँ लिखा गया है? मध्यम निकाय में। इसके बाद है मध्यम निकाय में बुद्ध एवं महावीर स्वामी के भेंट के वर्णन है। बुद्ध और महावीर जो जैन धर्म से बिलोंग करते हैं, उनका भेंट का वर्णन किसमें है? मध्यम निकाय में। और जातक कहानियों में खुद्दक निकाय का हिस्सा है। जातक कहानियाँ जो 550 है, वो छोटी छोटी स्टोरियाँ बुद्ध के ऊपर, वो कहाँ किसमें है? खुद्दक निकाय में है। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म के काल्पनिक कथाएं हैं। जातकों की रचना का आरंभ ईसा पूर्व 1ली सदी में हुआ। जातक ग्रंथादय पद्य दोनों में है। जातक क्या है? ग्रंथ और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। जातकों की संख्या कितनी है? 550 है। बुद्ध की ज्ञानी एवं करुणा के रूप का वर्णन जातक कथाओं में है। बुद्ध के क्या है? करुणा और ज्ञान रूप का वर्णन है जातक कथाओं में। खुद्दक निकाय में अन्य कई ग्रंथ है, जैसे खुद्दक पाठ, धम्मपद, सुत्त निपात, विमानवत्थु, थेरी गाथा, बुद्ध ध्वंस आदि। धम्मपद बौद्ध धर्म की गीता कहलाती है। धम्मपद को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म का गीता किसे कहते हैं? धम्मपद। धम्मपद किसमें है? खुद्दक निकाय में। और खुद्दक निकाय में ही हम क्या है? जातक कहानियां भी देखते हैं।
इसके बाद हम पढ़ेंगे विनय पिटक। सूत्र पिटक पढ़ लिया हमने, अभी विनय पिटक। इसमें बौद्ध संघ के नियम हैं, आचार विचारों एवं विधि निषेधों का संग्रह है। इसके 3 भाग हैं। एक है प्रतिमोक्ष, इसमें अनुशासन संबंधी विधि निषेधों को प्रायश्चित का संकलन है, इसे प्रतिमोक्ष भी कहते हैं। और दूसरा है सुत्त विभंग, सुत्तों पर टीका। इसके 2 भाग है, एक महाविभंग तथा दूसरा भिक्षुणी विभंग। तो प्रतिमोक्ष से अनुशासन संबंधी और सुत्त विभाग के 2 भाग है, महाविभंग और भिक्षुणी विभंग। इसमें प्रतिमोक्ष के 227 नियमों पर भाष्य प्रस्तुत किए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं खंदक। इसमें महाभग और चुल्लभग नाम 2 भाग है। खंदक में क्या कितने भाग है? 2 भाग, एक महाभग और एक चुल्लभग। परिवार, इसमें विनय पिटक का सारांश प्रश्नोत्तर रूप में है। परिवार में सारांश प्रश्नोत्तर के रूप में है। विनय पिटक में बुद्ध एवं महावीर स्वामी को समकालीन बताया गया है। विनय पिटक में क्या कहा गया? बुद्ध और महावीर स्वामी समकालीन है, ये बताया गया है। तीसरा है अभिधम्म पिटक। यह दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है, मतलब फिलोसॉफिकल सिद्धांत थॉट्स है। इसमें 7 ग्रंथ है, प्रश्नोत्तर क्रम में है। एक है धम्म संगतनी, दूसरा है विभंग, धातु कथा, युगल पंचती, कथा वस्तु, यमक, पठत्थान, ये सब। अभिधम्म पिटक 3 पिटकों में सबसे बाद में लिखा गया है। संस्कृत भाषा का प्रयोग सबसे पहले अभिधम्म पिटक में ही हुआ। अभिधम्म पिटक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? कथा वस्तु है। इसकी रचना तृतीय संगति के समय हुई। किसने की? मोगलवित्त तिस्सा ने की। इस त्रिपिटक की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई। पिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टोकरी। तो बुद्ध के निर्वाण प्राप्त के बाद कौन सी रचना हुई? बिना अभिधम्म पिटक की कथा वस्तु की रचना हुई। पाली भाषा में अन्य ग्रंथ है मिलिंदपन्हो। मिलिंद के प्रश्न नागसेन द्वारा रचित है। इसमें यवन राजा मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दार्शनिक जो वार्तालाप हुए थे, इसमें उसकी वर्णना है। इसमें कितने स्वर्ग है? 7 स्वर्ग है। दीपवंश तथा महावंश ये सिंहली अनुश्रुतियां है। इनकी रचना क्रमश चौथी एवं 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई। इनमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो दीपवंश और महावंश में ही हमें मौर्यकालीन जानकारी मिलती है और ये श्रीलंकाई अनुश्रुतियां हैं। संस्कृत में बौद्ध ग्रंथ महावस्तु एवं ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध के जीवनी का वर्णन मिलता है। संस्कृत में बौद्ध ग्रंथ में महावस्तु और ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध के जीवन के वर्णन मिलता है। ललित विस्तार में विस्तार वैपल्य सूत्र का ग्रंथ है। वैपल्य सूत्र में बुद्ध के विस्तारित उपदेश है। ये उपदेश सुत्त पिटक की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, अतः ये वैपल्य सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। ललित विस्तार वैपल्य सूत्र का ही ग्रंथ है। ललित विस्तार वैपल्य सूत्र के नाम से ही जाने जाते हैं। इसमें बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं। वैपल्य सूत्रों के कुछ प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है, जैसे अष्टांग सहस्त्र प्रज्ञा पारमिता, सुधर्म पुंडरीक, सुवर्ण प्रभास, गुड व्यू, तथागत गुडहु, 10 भूमीश्वर, समाधिराज। ये कौन सा है? वैपल्य सूत्र के कुछ प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है। इसके बाद अष्टसहस्त्र प्रज्ञा पारमिता में बौद्ध सत्व द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांतों का संग्रह है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखा, जो बौद्धों का रामायण कहा जाता है। अश्वघोष ने जो बुद्ध चरित लिखा उसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। इसे अश्वघोष का कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। दिव्यवदान में परवर्ती मौर्य शासक एवं पुष्यमित्र संघों का वर्णन है। दिव्यवदान में परवर्ती मौर्य शासक और पुष्यमित्र संघ का वर्णन है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प में गुप्त सम्राटों का वर्णन है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प में हम देखते हैं कि गुप्त सम्राटों का वर्णन है। ये हर्षकालीन इतिहास की कुछ जानकारी भी देता है। सर्वप्रथम गणपति शास्त्री ने 1925 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया। उसके बाद ललित विस्तार को आधार बनाकर मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखा लाइट ऑफ एशिया। उसके बाद बुद्ध चरित्र में काव्य रूप में बुद्ध के जीवन का सरल वर्णन, सौंदरानंद में बुद्ध के सौतेले भाई सुंदरानंद के संन्यास ग्रहण करने तथा सारिपुत्र प्रकरण में बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन मिलता है। ये सब कहाँ मिलता है हमें? सौंदरानंद के बुद्ध चरित्र में काव्य के रूप में। तिब्बत में बौद्ध लामा तारानाथ ने 12वीं सदी में कंग्यूर तथा तंग्यूर नाम के 2 ग्रंथ लिखे हैं। तिब्बत के बौद्ध गुरु कौन? लामा तारानाथ ने, जिनमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। दुल्वा नामक ग्रंथ भी लामा तारानाथ का लिखा हुआ
ग्रंथ है। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी क्लास। इसमें बुद्ध के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन है, बुद्ध लिटरेचर के ऊपर टू द पॉइंट सारी इन्फॉर्मेशन है, जो कि यूपीएससी, पीएससी, यूजीसी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्लास को देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। क्लास पसंद आए तो दोबारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए।